नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना दिया है और इसी वजह से बाजार में हलचल तेज हो गई है। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं या फिर गहने बनवाने का मन बना रहे हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है। देश भर के सराफा बाजारों में सोने और चांदी के भाव किस स्तर तक पहुंच चुके हैं, पिछले कुछ दिनों में कीमतों ने कैसा रुख दिखाया। सोने की कीमतों ने हाल ही में एक ऐसा नया रिकॉर्ड स्तर छुआ है जिसकी चर्चा अब हर तरफ सुनाई दे रही है। बाजार में इसकी गूंज इतनी तेज है कि बड़े निवेशकों से लेकर आम खरीदारों तक हर कोई इस बदलाव को लेकर बेहद सतर्क और उत्सुक नजर आ रहा है। जो लोग लंबे समय से सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे थे, वे अब हर दिन बाजार की चाल पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, क्योंकि कीमतों में हो रहे उतार चढ़ाव ने पूरे सराफा बाजार का माहौल बदल कर रख दिया है। अगर आप भी आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी हो गया है कि इस समय देश के अलग अलग सराफा बाजारों में सोने और चांदी के भाव आखिर किस स्तर पर खड़े हैं और अब तक का सबसे ऊंचा स्तर क्या रहा है। खास तौर पर उन लोगों के लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण बन जाती है जो गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते सोने और चांदी दोनों की कीमतों में काफ़ी तेज़ उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कभी कीमतों में अचानक तेज़ी आ जाती है तो कभी बाजार में हल्की गिरावट आकर पूरी स्थिति को बदल देती है। और इसी वजह से हर किसी के मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा है कि आज सोना और चांदी आखिर सस्ता हुआ है या फिर और महंगा हो गया है। इसी खास रिपोर्ट में हम आपको न सिर्फ आज के बिल्कुल ताज़ा और अपडेटेड भाव बताएंगे, बल्कि इन कीमतों के पीछे छिपी पूरी कहानी को भी आसान और साफ तरीके से समझाएंगे, ताकि आपको ये भी पता चल सके कि बाजार में ये हलचल आखिर क्यों हो रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले करीब 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। बाजार कभी अचानक उछाल लेता है तो कभी हल्की सी गिरावट पूरे माहौल को बदल देती है। और इसी उतार चढ़ाव के कारण खरीदारों और निवेशकों दोनों के बीच एक तरह की बेचैनी भी देखने को मिल रही है। खासकर उन परिवारों के लिए यह स्थिति थोड़ी मुश्किल बन गई है जिनके घरों में शादी विवाह या कोई बड़ा शुभ कार्य नजदीक आने वाला है, क्योंकि ऐसे समय में गहनों की खरीदारी को लेकर सही समय का चुनाव करना काफी अहम हो जाता है। अगर आप भी आने वाले समय में सोने के गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं या चांदी खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद खास और उपयोगी साबित हो सकती है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर इन कीमतों में अचानक होने वाले उतार चढ़ाव की असली वजह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का इसमें कितना गहरा प्रभाव पड़ रहा है और दुनिया के बड़े आर्थिक घटनाक्रम किस तरह सोने और चांदी के भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि वरिष्ठ बाजार विश्लेषक मौजूदा हालात को किस नज़र से देख रहे हैं और आने वाले दिनों के लिए उनका क्या अनुमान है। आज की इस विस्तृत और ख़ास रिपोर्ट में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी और ज़्यादा महंगे हो सकते हैं या फिर बाजार में कुछ राहत देखने को मिल सकती है।
कई विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में होने वाले बदलाव का असर सीधे तौर पर कीमती धातुओं की कीमतों पर पड़ता है और इसी वजह से कभी अचानक तेजी देखने को मिलती है तो कभी थोड़ी नरमी भी आ जाती है। इस वीडियो में हम आपको 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के बिल्कुल ताज़ा और अपडेटेड भाव भी विस्तार से बताएंगे, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो सके कि गहने बनवाने के लिहाज से कौन सा कैरेट आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद और समझदारी भरा विकल्प साबित हो सकता है। वहीं चांदी खरीदने वालों के लिए भी आज का दिन काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि चांदी की कीमतों में सिर्फ एक ही दिन के भीतर काफ़ी बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है, जिसने पूरे बाजार का माहौल बदल दिया है। और अब हर खरीदार ये जानना चाहता है कि आगे बाजार किस दिशा में जा सकता है। इससे पहले दोस्तों, एक बार फिर दिल से स्वागत है आप सभी का आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल जी न्यूज़ टाइम की इस नई और बेहद खास वीडियो में। यहाँ हम हर दिन आपके लिए सोने और चांदी के सबसे ताज़ा, सटीक और भरोसेमंद भाव लेकर आते हैं, ताकि आपको बाजार की सही जानकारी समय पर मिल सके और आप बिना किसी भ्रम के सही फैसला ले सकें। अगर आप भी चाहते हैं कि सोने और चांदी की कीमतों से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिले, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बड़ी प्रेरणा बन जाता है। इसके अलावा इस ज़रूरी जानकारी को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी बाजार की सही जानकारी पाकर सही समय पर सही फैसला लें। अब चलिए दोस्तों, बिना देर किए भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताज़ा भाव पर एक नज़र डालते हैं, ताकि आपको ये साफ साफ पता चल सके कि मौजूदा समय में चांदी किस स्तर पर कारोबार कर रही है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 275 रुपये है। 8 ग्राम चांदी का भाव 2200 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2750 रुपये है। 100 ग्राम चांदी का भाव 27,500 रुपये है और आज 1 किलो चांदी का भाव 2,75,000 रुपये दर्ज किया गया है। अगर पिछले दिन की तुलना की जाए तो आज चांदी की कीमतों में करीब 4,900 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है, जिसने पूरे सराफा बाजार में एक नई हलचल पैदा कर दी है। हालांकि ये भी सच है कि सोने और चांदी दोनों की कीमतों में पिछले कुछ समय से लगातार उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और बाजार की चाल हर दिन नया रुख दिखा रही है। पिछले करीब एक हफ्ते के दौरान चांदी की कीमतें लगभग 2,70,000 रुपये से लेकर 2,80,000 रुपये प्रति किलोग्राम के दायरे में घूमती हुई नजर आई हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि बाजार अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। ऐसे में अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं या निवेश के तौर पर चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो मौजूदा समय को कई विशेषज्ञ एक अच्छा अवसर भी मान रहे हैं, क्योंकि इस तरह की अस्थिरता के दौर में अगर सही समय पर खरीदारी की जाए तो आगे चलकर अच्छा फायदा मिलने की संभावना भी बन सकती है। अब बात करते हैं बाजार के आगे के रुख की और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतें किस दिशा में जा सकती हैं। वरिष्ठ बाजार विश्लेषकों के मुताबिक पिछले एक महीने के दौरान सोने और चांदी के भाव में जो तेज उछाल देखने को मिला था, उसके पीछे कई बड़े वैश्विक कारण जिम्मेदार रहे हैं। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, डॉलर इंडेक्स में मजबूती और निवेशकों का सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर तेजी से बढ़ता रुझान इन कीमती धातुओं की कीमतों को ऊपर ले जाने वाले मुख्य कारणों में शामिल रहा है। जब दुनिया के बड़े बाजारों में अस्थिरता बढ़ती है, तो निवेशक अक्सर सोने और चांदी को सुरक्षित निवेश के रूप में देखने लगते हैं और यही वजह है कि इनकी मांग अचानक बढ़ जाती है। लेकिन आज की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार सोने और चांदी दोनों की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिल रही है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में आज थोड़ी कमजोरी दर्ज की गई है और वहीं चांदी ने भी एक ही दिन में करीब 4,900 रुपये की गिरावट के साथ निवेशकों और खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल बाजार एक बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है और आने वाले दिनों में कीमतों की हर छोटी बड़ी हलचल पर नज़र बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यही बदलाव आगे चलकर आपके खरीदारी के फैसले को भी प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम मौजूदा हालात पर गहराई से नज़र डालें तो साफ तौर पर यह दिखाई देता है
कि इस समय वैश्विक बाजार एक तरह के संतुलन की तलाश में है और हल्के दबाव के दौर से गुजर रहा है। दुनिया के बड़े आर्थिक केंद्रों में अभी भी पूरी तरह स्थिरता नहीं आई है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे संकेत सामने आने लगे हैं जो बाजार को थोड़ी राहत देने की दिशा में इशारा करते हैं। यही वजह है कि निवेशक फिलहाल बेहद सावधानी के साथ कदम बढ़ा रहे हैं और कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले पूरी स्थिति को ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बदलते माहौल का सीधा असर सोने की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है, जहां फिलहाल बाजार में एक तरह की सतर्कता बनी हुई है। निवेशक जल्दबाजी में बड़े निवेश करने से बच रहे हैं और हर नई आर्थिक खबर पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। अगर आज के ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,60,690 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है और इसमें पिछले कारोबारी दिन की तुलना में 1,530 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट ने बाजार में हलचल जरूर पैदा की है, लेकिन इसके साथ ही ये भी संकेत दिया है कि फिलहाल सोने की कीमतें एक संतुलित दायरे में अपनी दिशा तलाशने की कोशिश कर रही हैं। अब बात करते हैं उस बड़े वैश्विक कारण की जिसने इन दिनों सोने और अन्य कमोडिटी बाजारों की दिशा को काफी हद तक प्रभावित किया है, और वो है मध्य पूर्व में बढ़ता हुआ तनाव। मौजूदा समय में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते विवाद ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चिंता का माहौल बना दिया है। इस तनाव का सबसे बड़ा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है, जहां तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंचती नजर आ रही हैं। जब कच्चा तेल इस तरह तेजी से महंगा होता है तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, क्योंकि इससे महंगाई का दबाव बढ़ने लगता है। इसी वजह से अब वैश्विक स्तर पर महंगाई को लेकर नई आशंकाएं भी सामने आने लगी हैं। इसके साथ ही अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में जल्द कटौती की जो उम्मीद पहले बाजार में दिखाई दे रही थी, वो भी अब काफी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। जब तेल महंगा होता है और डॉलर इंडेक्स मजबूत हो जाता है तो सोने की मांग में थोड़ी नरमी देखी जाती है, क्योंकि निवेशक अन्य विकल्पों की ओर भी ध्यान देने लगते हैं। यही कारण है कि ऐसी खबरें अक्सर सोने की कीमतों पर हल्का दबाव बनाती हैं और बाजार में थोड़ी नरमी का माहौल पैदा कर देती हैं। अब अगर हम आने वाले दिनों की संभावनाओं को समझने की कोशिश करें तो बाजार विशेषज्ञों और अलग-अलग ब्रोकरेज हाउसों की राय काफी हद तक एक जैसी दिखाई देती है। कई जानकारों का मानना है कि फिलहाल सोने की कीमतों में तेज एक तरफा रुख देखने की संभावना कम है और बाजार एक सीमित दायरे में ही ऊपर नीचे होता हुआ नजर आ सकता है। केडिया कमोडिटी समेत कई विशेषज्ञों का कहना है कि अभी सोना रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है, यानी कीमतें किसी एक दिशा में तेजी से बढ़ने या गिरने के बजाय एक निश्चित दायरे के भीतर ही घूमती रह सकती हैं। नीचे की तरफ कुछ मजबूत स्तर ऐसे हैं जहां से सोने को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और जब भी कीमतें उन स्तरों के करीब पहुंचती हैं तो खरीदार सक्रिय हो जाते हैं। वहीं ऊपर की तरफ कुछ अहम स्तर ऐसे हैं जहां बाजार को मजबूत रुकावट का सामना करना पड़ता है और कीमतों को आगे बढ़ने में मुश्किल होती है। यही वजह है कि जब भी सोने में हल्की गिरावट आती है तो कई निवेशक शॉर्ट कवरिंग का फायदा उठाते हैं और इससे बीच बीच में हल्की तेजी भी देखने को मिल जाती है। इस तरह बाजार में एक संतुलित लेकिन उतार चढ़ाव भरा माहौल बना हुआ है। अगर चांदी की बात करें तो वहां भी हालात काफी हद तक इसी तरह के बने हुए दिखाई दे रहे हैं। चांदी के बाजार में भी खरीदार और विक्रेता दोनों ही काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। जैसे ही कीमतों में थोड़ी गिरावट आती है, वैसे ही बाजार में खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और मांग अचानक बढ़ जाती है, जिससे कीमतों को सहारा मिलने लगता है। वहीं दूसरी ओर जब कीमतों में तेजी आती है तो कई निवेशक मुनाफा वसूली शुरू कर देते हैं और इससे भाव पर फिर से दबाव बनने लगता है। यही कारण है कि चांदी के बाजार में भी फिलहाल कोई एक तरफा तेज ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि उतार चढ़ाव वाला एक संतुलित माहौल बना हुआ है। इस तरह का बाजार अक्सर निवेशकों के लिए अवसर भी लेकर आता है, क्योंकि सही समय पर खरीदारी और सही समय पर बिक्री करने से अच्छा फायदा भी मिल सकता है। वैश्विक स्तर पर एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है जिस पर इस समय निवेशकों की पैनी नजर बनी हुई है, और वो है डॉलर इंडेक्स की मजबूती और फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीतियों को लेकर बनी हुई अनिश्चितता। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने के कारण महंगाई का दबाव बढ़ने की आशंका फिर से सामने आ गई है, और इसी वजह से ब्याज दरों में जल्द कटौती की उम्मीदें पहले की तुलना में कमजोर होती दिखाई दे रही हैं।
दुनिया के कई बड़े देशों में निवेशक यह उम्मीद कर रहे थे कि आने वाले समय में केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कुछ राहत दे सकते हैं। लेकिन अगर महंगाई का दबाव बढ़ता है तो यह प्रक्रिया और भी लंबी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर डॉलर पर भी पड़ेगा, और जब डॉलर मजबूत होता है तो आमतौर पर सोने की कीमतों पर दबाव देखने को मिलता है। यही वजह है कि आने वाले समय में डॉलर इंडेक्स और केंद्रीय बैंकों की नीतियां सोने के ट्रेंड को तय करने में बेहद अहम भूमिका निभा सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है कि आखिर आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या फिर महंगा। मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान से देखें तो फिलहाल सोने की कीमतों पर हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन इसके साथ ही बाजार पूरी तरह कमजोर भी नहीं दिखाई दे रहा है। वैश्विक स्तर पर मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, फेडरल रिजर्व की नीतियों को लेकर बनी अनिश्चितता, डॉलर इंडेक्स की मजबूती और अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े, ये सभी ऐसे कारक हैं जो इस समय सोने की दिशा को प्रभावित कर रहे हैं। इन सभी कारणों की वजह से सोना फिलहाल एक सीमित दायरे में चल रहा है और बाजार किसी बड़े संकेत का इंतजार कर रहा है। ऐसे में निवेशकों और गहने खरीदने की योजना बना रहे लोगों दोनों के लिए ये समय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बाजार की हर छोटी बड़ी खबर और हर नया आर्थिक संकेत आने वाले दिनों के फैसलों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बाजार की हर हलचल पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि सही समय पर लिया गया फैसला आगे चलकर आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सके। दोस्तों, अगर आने वाले दिनों में वैश्विक स्तर पर कोई बहुत बड़ी नकारात्मक या चौंकाने वाली घटना सामने नहीं आती, तो बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि इस संभावित गिरावट को लेकर विशेषज्ञ ज्यादा चिंतित नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वे किसी बड़ी या डराने वाली गिरावट की ओर इशारा नहीं करते। बाजार के जानकारों का मानना है कि अभी कुछ समय तक उतार चढ़ाव का ये दौर जारी रह सकता है, लेकिन स्थिति इतनी अस्थिर भी नहीं है कि अचानक कोई बड़ा क्रैश देखने को मिल जाए, और न ही ऐसे संकेत हैं कि कीमतें बहुत तेज रफ्तार से ऊपर भागने लगें। असल में बाजार अभी एक संतुलित लेकिन संवेदनशील दौर से गुजर रहा है, जहां हर नई खबर कीमतों की दिशा को थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकती है। अगर आने वाले दिनों में कोई मजबूत आर्थिक आंकड़ा सामने आता है या फिर कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना घटती है, तो वही बाजार की अगली दिशा तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकती है। मौजूदा समय का माहौल ऐसा बन चुका है कि जैसे ही कीमतों में थोड़ी गिरावट आती है, वैसे ही बाजार में खरीदारी का अच्छा मौका बन जाता है और कई निवेशक इसे अवसर के रूप में देखने लगते हैं। दूसरी ओर, जैसे ही कीमतों में थोड़ी तेजी आती है तो मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है और बाजार में हल्का दबाव वापस आ जाता है। यही कारण है कि इस समय सोना और चांदी दोनों ही पूरी तरह खबरों के आधार पर चलने वाले बाजार बन चुके हैं, जहां हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर इनके भावों पर दिखाई देता है। कभी वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें कीमतों को प्रभावित करती हैं, तो कभी डॉलर इंडेक्स में बदलाव या तेल की कीमतों में हलचल बाजार का रुख बदल देती है। इसलिए निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए ये समय काफी सावधानी से फैसले लेने का है। बाजार की हर नई अपडेट पर नजर बनाए रखना इस समय बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि सही समय पर मिली जानकारी आगे चलकर आपके फैसले को ज्यादा मजबूत और समझदारी भरा बना सकती है। विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार आने वाले समय में सोने की कीमतें मौजूदा स्तर से करीब 2000 रुपए तक नीचे आ सकती हैं। हालांकि फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है जो किसी बड़े गिरावट वाले दौर की शुरुआत का संकेत दे। बाजार इस समय पूरी तरह खबरों के प्रभाव में चलता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरह की खबरें सामने आएंगी उसी के हिसाब से कीमतों में हलचल देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इस समय जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना बेहद जरूरी है। बिना सही रणनीति के उठाया गया कदम नुकसान का कारण बन सकता है। हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही निवेश या ट्रेडिंग का निर्णय लें, और बाजार में प्रवेश करते समय स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि मौजूदा माहौल में उतार चढ़ाव काफी तेज है और जोखिम भी उतना ही ज्यादा बना हुआ है। दोस्तों, अब हम आपसे भी आपकी राय जानना चाहेंगे। आपकी नज़र में सोने और चांदी की कीमतें किस स्तर तक आनी चाहिए ताकि आम लोग भी आसानी से इनकी खरीदारी कर सकें?
क्या आपको लगता है कि सोने के दाम कुछ और कम होने चाहिए या फिर मौजूदा स्तर ही सही है? क्योंकि अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो धीरे धीरे सोना और चांदी दोनों ही आम लोगों की पहुंच से दूर होते नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि कई परिवार खरीदारी को टालने का फैसला भी कर रहे हैं। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए अपनी सोच और सुझाव जरूर कमेंट में साझा करें ताकि हम भी समझ सकें कि आम लोगों की उम्मीदें और नजरिया इस समय बाजार को लेकर क्या है। अब चलिए जानते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताज़ा भाव क्या हैं, ताकि आपको यह साफ तौर पर पता चल सके कि गहने बनवाने के लिहाज से इस समय कीमतें किस स्तर पर चल रही हैं। आज 18 कैरेट सोने में 1 ग्राम सोने का भाव 11,974 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव 95,792 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,19,740 रुपये है और 100 ग्राम सोने का भाव 11,97,400 रुपये दर्ज किया गया है। इन आंकड़ों से साफ दिखाई देता है कि 18 कैरेट सोना भी फिलहाल ऊंचे स्तरों पर कारोबार कर रहा है और यही वजह है कि गहने बनवाने वालों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। जो लोग शादी विवाह या किसी खास अवसर के लिए गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं, वे लगातार बाजार की चाल पर नजर बनाए हुए हैं ताकि सही समय पर खरीदारी की जा सके। अब आगे बढ़ते हैं 22 कैरेट सोने के भाव की ओर, लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों को एक बेहद महत्वपूर्ण सलाह देना जरूरी है। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं, तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही खरीदारी करें और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। खास तौर पर इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके द्वारा खरीदे गए सोने या चांदी पर हॉलमार्क का निशान मौजूद हो। हॉलमार्क धातु की शुद्धता की सबसे विश्वसनीय पहचान माना जाता है और यह आपको यह भरोसा दिलाता है कि जो सोना या चांदी आप खरीद रहे हैं वह निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार ही है। इसके अलावा भविष्य में अगर आप उसे बेचने या बदलने का फैसला करते हैं तो हॉलमार्क होने से आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने में 1 ग्राम सोने का भाव 14,635 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,17,080 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,46,350 रुपये है और 100 ग्राम सोने का भाव 14,63,500 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम लगभग 1,300 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है, जिसने बाजार में थोड़ी हलचल जरूर पैदा की है। हालांकि इसके बावजूद कई बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में हल्की गिरावट की संभावना अभी भी बनी हुई है और अगर ऐसा होता है तो यह खरीदारों के लिए कुछ हद तक राहत भरी खबर साबित हो सकती है। आपको यह भी बता दें कि पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर भी साफ नजर आ रहा है। वैश्विक स्तर पर डॉलर इंडेक्स की मजबूती, महंगाई के बने रहने की आशंका और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में अपेक्षा से कम कटौती की उम्मीदों ने निवेशकों की रणनीति को काफी हद तक बदल दिया है। यही वजह है कि निवेशक अब पहले की तुलना में ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं और हर नई आर्थिक खबर का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। खासतौर पर इस हफ्ते सोने की कीमतों पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ा है, उसी तरह घरेलू बाजार में भी कीमतों में तेज हलचल देखने को मिल सकती है। विदेशी बाजारों में इस समय प्रॉफिट बुकिंग और मजबूत डॉलर का दबाव देखने को मिल रहा है और यही दबाव सीधे तौर पर सोने और चांदी दोनों की कीमतों को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में बाजार की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर रखना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि वही यह तय करेगी कि कीमतों की अगली दिशा क्या हो सकती है। अब दोस्तों, इसी कड़ी में जान लेते हैं आज 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताज़ा और अपडेटेड भाव क्या चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इस वीडियो में बताए जा रहे सोने और चांदी के भाव होलसेल रेट के अनुसार हैं। इसका मतलब है कि जब आप बाजार से सोना या चांदी खरीदेंगे तो इन भावों पर आपको 3% जीएसटी के अलावा ज्वेलर द्वारा तय किए गए मेकिंग चार्ज भी अलग से देना होगा।
इसलिए किसी भी तरह के भ्रम से बचने के लिए खरीदारी से पहले अपने ज्वेलर से पूरी जानकारी अवश्य लें। यही सावधानी आपको भविष्य में किसी तरह की परेशानी से भी बचा सकती है और आपको ये भरोसा देती है कि आपकी खरीदारी पूरी तरह सही और पारदर्शी हो। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 24 कैरेट सोने में 1 ग्राम सोने का भाव 15,966 रुपए के स्तर पर चल रहा है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,27,728 रुपए के आसपास दर्ज किया गया है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,59,600 रुपए है, जबकि 100 ग्राम सोने का भाव 15,96,600 रुपए के स्तर तक पहुंच चुका है। आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम लगभग 1,030 रुपए की गिरावट देखी गई है, जिसने बाजार को थोड़ा संतुलित करने का मौका दिया है। हालांकि इस गिरावट के बावजूद कई वरिष्ठ विशेषज्ञों का मानना है कि सोना और चांदी खरीदने का समय अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में वैश्विक तनाव, डॉलर इंडेक्स की मजबूती और फेडरल रिजर्व की नीतियों को देखते हुए सोने और चांदी दोनों की कीमतों में आगे भी उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। इसी वजह से लंबी अवधि के निवेशक और गहने बनवाने वाले दोनों ही इस समय हर छोटी बड़ी हलचल पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1,500 के पार जा सकता है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी सोच और अनुमान भी इस चर्चा का एक अहम हिस्सा है। विशेषज्ञों की माने तो अगर आने वाले समय में डॉलर मजबूत रहता है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, स्टॉक मार्केट में तेजी बनी रहती है, वैश्विक तनाव कम होता है और केंद्रीय बैंक अपनी खरीदारी घटाते हैं, तो ऐसे हालात में सोना प्रति 10 ग्राम करीब 1,60,000 रुपए के स्तर पर स्थिर रह सकता है और चांदी प्रति किलोग्राम लगभग 2,80,000 रुपए के आसपास पहुंच सकती है। ऐसे में अगर आप भी सस्ता सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो मौजूदा उतार चढ़ाव वाला दौर आपके लिए एक शानदार अवसर साबित हो सकता है। बाजार में हल्की गिरावट आते ही सही रणनीति और समझदारी के साथ की गई खरीदारी आगे चलकर फायदे का सौदा बन सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे भी ऐसे ही ताज़ा अपडेट और भरोसेमंद जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आप हर नई हलचल और हर बदलाव की जानकारी सबसे पहले पा सकें और सही समय पर सबसे सही फैसला ले सकें।